मैं तो हनुमान चालीसा यहाँ पढ़ के सुना दूंगा। आप संविधान की पहली लाइन सुना देंगी कि संविधान का पहला प्रश्न क्या कहता है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा। भारत देश के संविधान की पहली लाइन क्या कहती है? बात मत घुमाइए, ये देखिए, ये है पत्रकार। आज ज्ञानवापी पे जो है वीडियोग्राफी होनी थी। मुस्लिम पक्ष के वकील ये कह रहे हैं इसमें कुछ भी नहीं है। दूसरे पक्ष के वकील का ये कहना है कि इसमें आज बहुत सारी चीजें पाई गई है। क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको एक बात बताता हूँ कि देश की जनता जो है ना, उसका ध्यान जो है वो भटकाया जा रहा है मंदिर और मस्जिदों की ओर। अच्छा, कल रात सपने में मेरे राम जी आए। एक फिल्म आपने देखी होगी OMG, है ना? तो उसी तरीके से कल रात मेरे सपने में जो है वो राम जी आए और राम जी ने मुझे आके बताया कि बेटा, ये जो सेक्टर 16 में, नोएडा के सेक्टर 16 में ये जो न्यूज़ के ऑफिस बने हुए हैं ना, इसके नीचे, एक के नीचे मेरा मंदिर है, एक के नीचे भगवान महादेव का मंदिर है। तो इन सब सेक्टर नोएडा में जितने भी न्यूज़ रूम है ना, इन सबको तुड़वाया जाए और इनके नीचे भगवान के जितने भी मंदिर हैं उनको निकाला जाए, ताकि आप और हम सब उनकी पूजा कर सकें। ठीक है ना? इसके अंदर सबसे बड़ी जो जड़ है वो इस देश की मीडिया है। आज श्रीलंका की भी यही हालत है। श्रीलंका की हालत इतनी बदतर है कि श्रीलंका के अंदर खाने के लिए लोगों के पास में रोटी नहीं है। वहाँ आपातकाल जैसी स्थिति हो गई है, वहाँ आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से डैमेज हो गई है। श्रीलंका में आज से कुछ टाइम पहले क्या होता था कि जब वहाँ पर क्रिश्चियनों को और मुसलमानों को मारा जाता था तो वहाँ के कुछ लोग जो थे वो बहुत खुश हुआ करते थे। लेकिन आज वो लोग एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के कह रहे हैं कि हम लोग आपस में भाई हैं। वहां पर कुछ दिन पहले आपने देखा होगा श्रीलंका के अंदर वहां पर एक हिजाब का मुद्दा भी चला था। वही हिंदुस्तान का हाल है, हिंदुस्तान में भी हिजाब का मुद्दा चला। दूसरी ओर आज हमारे देश के अंदर जो काम जर्मन के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने किया था, वही काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कर रहे हैं। आज देश की स्थिति बद से बदतर हो रही है और लोगों का दिमाग जो है वो दो ही जगह पे डाइवर्ट किया जा रहा है। पहला है ज्ञानवापी मस्जिद, दूसरा ताजमहल हो गया, तीसरा आपका कुतुब मीनार हो गया जिसको विष्णु स्तंभ कह रहे थे। ताजमहल के नाम पर तो जो कोर्ट है उसने भारतीय जनता पार्टी के तमाम अंधभक्तों को और ना समझ लोगों को, मूर्ख लोगों के मुंह पर एक कड़ा तमाचा मारा है, या फिर आप कह लीजिए एक जूता मारा है इनके मुंह पर, और उनको एक समझ दी है कि पहले जाइए और जाके PhD करिए, किसी चीज के ऊपर संशोधन करिए और पता करिए कि एक चीज किसने बनाई है। आपको संशोधन करने से कोई नहीं रोक रहा है, आराम से जाके संशोधन करिए आप। और वही हाल अब इनका ज्ञानवापी मस्जिद के नाम पर भी होने वाला है। बनारस जो है, बनारस जाना जाता है बिस्मिल्लाह खां के नाम से, बनारस जाना जाता है काशी विश्वनाथ के नाम से। और बनारस के अंदर चाहे वो बिस्मिल्लाह खां हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे भगवान काल भैरव हो, ये धरती हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों की है। और बनारस का आदमी जो है वो एक साथ मिलजुल कर रहता है। और अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जब बनारस वो भूमि है, जब बनारस के लोग बगावत करने के लिए सड़क पे उतरते हैं ना, तो आप ये समझ लीजिए ना वो ये देखते हैं कि प्रधानमंत्री कौन है, ना गृह मंत्री कौन है। जब इस देश का लोकतंत्र, इस देश का संविधान एक चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना सकता है ना, तो उसको कुर्सी से हटा भी सकता है। ये बात आप समझ लीजिए। मोहित शर्मा तरीके से मुस्लिम पक्ष जो कह रहा है ये मस्जिद है और दूसरी तरफ बीजेपी कह रहा है यहाँ मंदिर है, तो आप मुसलमानों का समर्थन कर रहे हैं या बीजेपी का? मैं आपको एक बात बता दूं कि पहली बात तो ये कि मैं इन दोनों में से किसी का भी समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं समर्थन उस पक्ष का करता हूं जो पक्ष इस देश के अंदर स्कूल की बात करता है, जो पक्ष इस देश के अंदर एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट की बात करता है। मंदिर और मस्जिद कई सालों से बने हुए हैं इस देश के अंदर। इस देश का मुसलमान कहीं भी नहीं कहता कि भैया इस मंदिर के नीचे हमारी मस्जिद हुआ करती थी, कहीं नहीं बोलता है। और इससे पहले कोई हिंदू भी नहीं बोला करता था। और आप बात करें ना हिंदुओं की, मैं आपको बता दूं, ये ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि कश्मीर के अंदर एक बार फिर कश्मीरी पंडितों का नरसंहार मचाया जा रहा है। और ये जो फिल्म दिखा रहे थे ना, कश्मीरी फाइल्स, आज दिखाई है ना फिल्म कश्मीर की, कश्मीर के अंदर आपने देखा होगा कि जो मीनाक्षी भट्ट जो है, उन्होंने सरेआम खुली चुनौती दी है, खुली चुनौती नरेंद्र मोदी, अमित शाह को यह कहा है कि अगर आपके अंदर दम है तो बिना सिक्योरिटी के कश्मीर के अंदर आकर दिखा दीजिए। क्योंकि आज जी की बात कर रहे हैं बीजेपी वाले, भी तोड़ दे मस्जिद को। अरे बीजेपी वालों का तो काम ही यही है, मंदिर और मस्जिद के नाम पे दंगा कराने के लिए। इस देश में सुरक्षित कौन है? इस देश के अंदर मंदिर वाला सुरक्षित है या मस्जिद वाला सुरक्षित है? दोनों में से कोई भी सुरक्षित नहीं है मेरे भाई। आप ये समझ लीजिए, मस्जिद को टारगेट बनाया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि उससे वोट मिल जाए। मंदिर को टारगेट बनाया जाता है इसलिए कि हिंदू और मुसलमान हो जाए, हमारे को कुर्सी मिल जाए, बस इसके लिए। कुछ लोग जो कुतुब मीनार में हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो लोग तो फालतू के लोग हैं। आप एक बात मुझे बताइए, हमारे धर्म में जो है हनुमान चालीसा मंदिर के अंदर पढ़ी जाती है, आपके अंदर जो है नमाज जो है वो मस्जिद के अंदर अदा की जाती है। लेकिन अगर किसी दिन, जुम्मे के दिन, अगर संख्या ज्यादा हो जाता है, संख्या बल अधिक हो जाता है, तो लोग थोड़ा मस्जिद के बाहर भी आकर बैठ जाते हैं, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। हम किसी की, किस बात के लिए हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश में कर रहे हैं। अरे तो हनुमान चालीसा पढ़ने पे खुशी कैसी बात? हनुमान चालीसा तो रोज मैं अपने घर के अंदर पढ़ता हूँ, उसमें खुशी की क्या बात है? हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। की बात कर रहे हैं। अरे तो हिंदू राष्ट्र के अंदर हिंदुओं को ही मरवा रहे हैं। आप आंख से अंधी हैं या कान से बहरी हैं? आपके घर में नेशनल चैनल कोई है, कोई टीवी चैनल, कोई अखबार आता है आपके घर में? है आपके घर में अखबार आता है? कौन सा अखबार पढ़ती हैं आप?
हिंदुस्तान भी आता है, अमर उजाला भी आता है। तो हिंदुस्तान टाइम्स में या अमर उजाला ने ये नहीं छापा कि कश्मीर के अंदर कैसे कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा है और कश्मीर के लोगों को मारा जा रहा है? उसमें कश्मीरी पंडित भी हैं, उसमें शामा मुसलमान भाई भी हैं। ज्ञानवापी मस्जिद में आपकी तो आदत इतनी गंदी है ना कि आप हिंदू मुसलमान बता का रहे रहने हैं, पे तुली आपको रहती हैं। बता रहे हैं क्या ना। बता रही हैं आप? जब जहां पर आपको आपने बात बीजेपी का, कही ना, सुन लीजिए, आपने बात जहां कही आपको ना। बीजेपी का फेलियर नजर आता है वहां पर आपका दिमाग नहीं चलता है, लेकिन जहां पर बीजेपी आपको दिखती है कि अच्छा काम कर रही है वहां आप पहुंच जाते हैं। आप क्या चाहती हैं? ज्ञानवापी मस्जिद के नाम पर इस देश में हिंदू मुसलमान हो? जरूरी तो हैं? दोनों चीजें इस हैं देश ना। के कितने मंदिर में आप जाती हैं? कितने मंदिर में जाती हैं? कभी संविधान पढ़ा है आपने? या मंदिर और मस्जिद में ही उलझी रहेंगी? कभी संविधान के बारे में जानती हैं? संविधान का, तिलकधारी पंडित हैं, अरे आप ही बता दीजिए ना। तिलकधारी पंडित को आप चलिए सुनिए, हनुमान चालीसा सुना दीजिए आप ही। अगर मैंने हनुमान चालीसा सुना दी तो क्या आप संविधान की पहली लाइन बता देंगी? ये बताइए आप मुझे। मैं तो हनुमान चालीसा यहाँ पढ़ के सुना दूंगा, आप संविधान की पहली लाइन सुना देंगी कि संविधान का पहला प्रश्न ही क्या कहता है? बता देंगी? चलिए इनकी बात में मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको हनुमान चालीसा। सुन लीजिए, मैं थोड़ी आपको नहीं मेरे को याद ही है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, रामदूत अतुल्य बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार, सुमत के संगी कंचन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ में ध्वजा विराजे, ये मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुमन के श्रीनंदन तेज प्रताप, महाजी के बंधन विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करने। ठीक है, अब मैंने सुन लीजिए, अब मैंने हनुमान चालीसा, सुन लीजिए, कोर्ट ने कहा अरे सुन तो लीजिए, वीडियोग्राफी होनी चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? मेरी बात सुन लीजिए, मैंने हनुमान चालीसा पढ़ दी। अब आप इस इस जगह देश में- के मौजी, अब गोदी आप- मीडिया के मौजी, अब दलाल आप- पत्रकार, मैं क्या कह रही हूँ? पत्रकार के आप रूप सुनिए। में बहरूपिया आप हिंदू सुनिए। मुसलमान कराने वाले आप बात सुनिए। पत्रकार बताएंगे कि इस बात देश का सुनिए। संविधान का पहला प्रश्न क्या अब आप कहता है? बात सुनेंगे, आपने क्या यहाँ- कहता है? आपने यहाँ अरे क्या हनुमान चालीसा घुमाते रहिए, ये मोहित शर्मा है। मोहित शर्मा जिससे एक सवाल पे अटक जाए ना तो ये नरेंद्र मोदी जी नहीं है, संबित पात्रा नहीं जो भूल जाएंगे। अच्छा। बताइए भारत देश का संविधान की पहली लाइन क्या आपने कहती है? यहाँ अरे बताइए आपने- क्या कहती है भारत देश के संविधान की आपने पहली लाइन? यहाँ हनुमान चालीसा पढ़ी है, भारत तो इसमें देश क्या के कहना चाहिए? संविधान की पहली अब ना लाइन तो क्या आप मंदिर कहती है? में, ना आप घर बात में। मत घुमाइए, ये देखिए, ये ना देखिए, आप ये है मंदिर में, ना पत्रकार, घर पे। इनको ये नहीं पता है, जवाब दीजिए उनका, जवाब ये इनको नहीं ना पता है। घर में है ना मंदिर में है। जी। आपने यहाँ खड़े होकर हनुमान चालीसा पढ़ी है, तो इस पे क्या कहेंगे? आपने मेरे से पूछा कि आपको आती है, मैंने कहा हाँ मुझे हाँ, आती है। हनुमान चालीसा हाँ तो कहीं भी पढ़ सकते हैं ना, क्या? कहीं भी पढ़ सकते हैं हनुमान अरे चालीसा। अब पढ़ने को तो अगर आप यहाँ सड़क पे बैठ के पढ़ेंगे, पढ़ा का मंदिर में जाएगा, ठीक है? पढ़ा कहाँ जाएगा? पढ़ा जाएगा ऐसी जगह पे जहाँ पर किसी को तकलीफ ना हो, ठीक है ना? अब इस देश का मुसलमान अगर ये कहे, अगर आप एक बात मुझे बताइए, इस देश में हनुमान चालीसा अगर मस्जिद के बाहर पढ़ी जाएगी तो इस देश के अंदर पूजा कहाँ होगी? ये बताइए ना। अगर इस देश के अंदर वो नमाज पढ़ने के लिए कहें, नमाज पढ़ने के लिए कहें, तो क्या नमाज क्या मंदिर के अंदर अदा कराएंगे आप? धर्म लोगों का सबका शांति प्रिय चल रहा है। सुन लीजिए, एक मिनट मेरे को, लेट मी कंप्लीट। सुन लीजिए, इस देश के अंदर मैं आपको एक बात बता दूं कि इस देश के अंदर अजान जो है वो मस्जिद के अंदर होती है, हनुमान चालीसा जो है वो मंदिर के अंदर होती है। तो आप अगर ये कहें कि भैया आप हनुमान चालीसा वहां बैठ के पढ़ेंगे मस्जिद के बाहर, तो ये गलत है। आपने नहीं देखा गणेश जी की उल्टी तस्वीर रखी थी, और भी कई अवशेष ऐसे मिले, कुतुब मीनार में भी मिले हैं, ज्ञानवापी मस्जिद में भी मिले हैं। आपके घर के पास में स्कूल कितने हैं? स्कूल कितने हैं आपसे आपके? सवाल करो, आप हमारे घर के पास अरे पूछ मैं रहे हैं। आपसे पूछ मैंने रहा हूँ आपसे ना, सवाल किया, आप तो इतनी जवाब नहीं, दे देना। आप जो इतनी नहीं, आप यहाँ पर जवाब दे हिंदू देना। मुसलमान करती हैं, आपको इनको हम ये नहीं नहीं पता। करते हिंदू सुन लीजिए, मुसलमान। ये हम नहीं ऐसे करते। अनएजुकेटेड पत्रकार हैं, ऐसे अनएजुकेटेड अच्छा, रिपोर्टर्स सवाल हैं। पूछो तो हाँ, uneducated। बता दीजिए संविधान की पहली सवाल लाइन क्या पूछा कहती है? मैंने आपसे, आप बता दीजिए ना। uneducated कह रहे हैं। अरे बता दीजिए सवाल संविधान पूछा की मैंने पहली लाइन। आपसे, आप उसका आंसर दो। सवाल हमारा मैं आपको काम है- यही दे रहा हूँ मोदी, हमारा काम आपको। है सवाल पूछने, आपका है कि जवाब दें। ये मुझे बताइए, अभी भारतीय जनता पार्टी ने, जो भी आपने देखा होगा हाँ। कि यूपी में कौन सा मंदिर बनाया गया था? राम कौन? मंदिर। ठीक है ना, यूपी में स्कूल कौन सा बनाया गया? अब देखिए ना, कितने तो एम्स बना स्कूल रहे हैं। कितना, स्कूल कौन सा एम्स बनाया गया? बना रहे हैं, सुनिए, देखिए ना, एम्स ये बना इन पत्रकारों की गंदी आदत है। इनसे पूछ लो ना मंदिर कौन सा बना है, इनके मुंह जबान पे याद रहता है, लेकिन इनसे आप पूछ लो स्कूल कौन सा बना है, वो इनको याद नहीं है। उसके नाम पर हाँ बहुत सारे एक का नाम ही बता दो, एक का ही बता दो कहाँ बना है, कौन सी जगह पे। मोहित शर्मा, आप उस मुद्दे पे आइए कि जब ये लोग इस investigation- देश में जब दंगे और इन्वे- फसाद कराते हैं, आप बंद करिए ये सब इस तरीके की पत्रकारिता। वीडियोग्राफी हुई है आज, उसमें जी। उस मामले पे क्या कहेंगे कि क्या वीडियोग्राफी पे जो कुछ पाया जा रहा है उस पे अब काम करना चाहिए? मेरी बात सुनिए, इस देश का सर्वोच्च न्यायालय सर्वोपरि है। जी। इस देश के सर्वोच्च न्यायालय में जब वो सारे तमाम एविडेंस जाएंगे, वो जो तमाम प्रूफ जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय पहले इस बात को कह चुका है कि आप कोर्ट का समय बर्बाद करते हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि इस देश के अंदर केसेस इतने सारे पेंडिंग हैं, बलात्कार के, रेप के, चोरी के, डकैती के और तमाम जो मुद्दे हैं वो इस देश के अंदर बहुत सारे मुद्दे पेंडिंग हैं। लेकिन इस देश के अंदर उन पे कार्रवाई तो तब होगी, इस देश के अंदर केस इतने ज्यादा हैं लेकिन उस पे जज बहुत कम है, क्योंकि जजों को तो उलझा दिया जाता है इस देश के अंदर ऐसे मुद्दों के अंदर। अब जज, आप एक बात बताइए, किसी की बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, उसको इंसाफ दिलाए या फिर पहले ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा देखे? ताजमहल के नाम पे अभी इनके मुंह पे कड़ा तमाचा पड़ा या नहीं पड़ा? जिस तरीके से इनके मुंह पे ताजमहल के नाम पे कड़ा तमाचा पड़ा, अब की बार कोर्ट इनको यही कहेगा कि आप
कोई भी, पहली बात तो कि कोर्ट के अंदर अगर कोई भी PIL इस तरीके की दाखिल करता है और अगर वो झूठ निकलती है ना, तो कोर्ट को उसको सजा सुनानी चाहिए। इन लोगों का काम है इस देश में उपद्रव फैलाना। इस देश के अंदर कुछ लोग ऐसे घुस चुके हैं जो देश के अंदर क्या काम करते हैं। श्रीलंका में भी ये हिंदू मुसलमान हो रहा था, जिस कारण आज श्रीलंका तबाह हो गया। वही काम आज हिंदुस्तान में हो रहा है, जो हिंदुस्तान की तबाही का कारण बनेगा। बिल्कुल, क्योंकि कोर्ट में ये कानून है कि 1991 में कहा गया कि कोई भी क्या मंदिर और मस्जिद उसको चेंज नहीं कर सकते। मैं आपको एक बात देखिए, सुन लीजिए, इस देश के अंदर आपको अधिकार है तो कोर्ट के अंदर तो आप PIL दाखिल कर सकते हैं। अब उसके ऊपर कोर्ट जो है वो खारिज कर सकता है, कोर्ट से ज्यादा थोड़ी कुछ कर सकता है। कोर्ट ने अभी आपने देखा होगा ताजमहल को लेकर भी फैसला सुनाया है, तो कोर्ट इसी प्रकार का एक निष्पक्ष फैसला इस पक्ष में भी सुनाएगा। और देश के तमाम लोगों से निवेदन है कि इन जैसे पत्रकारों के झांसे में ना आए, जिनको संविधान की पहली लाइन क्या कहती है वो नहीं पता, इनको ये पता, सुन लीजिए, मंदिर कितने बने वो पता है, स्कूल नहीं पता। तो आप लोगों से निवेदन है कि अमन, चैन और शांति बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।